नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव व गणतंत्र दिवस को लेकर एसएसपी कार्यालय में हुई अहम बैठक, नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारी हुए शामिल। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का किया उद्घाटन, 6 यूनिवर्सिटी के प्रतिभागी हुए शामिल। उत्तरी घागीडीह के हरहर गुट्टू में लग रहे मोबाइल टावर का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध, कार्य रोके जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में विशाल टुसु मेले का किया गया आयोजन, विभिन्न प्रांतों से जुटे लोग, दिखी झारखंड की संस्कृति। किड्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन, बच्चों ने मंच पर बिखेरा जलवा। और अब खबरें विस्तार से। 2019 लोकसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस को लेकर जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस बैठक संपन्न हुई, जिसमें झारखंड पुलिस, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में नक्सलियों के द्वारा किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाए, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अनूप विरथरे, ग्रामीण एसपी, बंगाल एसपी, उड़ीसा एसपी समेत नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र के अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में कई अभियान चलाने को लेकर चर्चा भी की गई। साथ ही चुनाव से पहले किन इलाकों में चेक पोस्ट बनाना है, इस पर भी यहाँ चर्चा हुई। वहीं बड़े नक्सलियों की गतिविधियों पर ध्यान देने पर भी जोर दिया गया। आने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 को देखते हुए और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रोग्राम को देखते हुए जमशेदपुर में आज एक इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के जो बॉर्डरिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुरुलिया, झाड़ग्राम जो वेस्ट बंगाल के हैं और मयूरभंज जो कि उड़ीसा का ज़िला है, यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, कोबरा के ऑफिसर्स और पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डरिंग थाने के सारे थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज मौजूद थे। इसमें आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर के कोऑर्डिनेशन तय किया गया कि किस प्रकार इलेक्शन के दौरान नक्सली कोई घटना ना कर सकें, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं। इस इलाके में जो सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादी सक्रिय हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक दूसरे से शेयरिंग की गई, उनके फ़ोटोग्राफ्स और उनकी जानकारी शेयर किया गया। इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के पहले से ही इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ सील किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर चेक पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे, चेक नाका लगाए जाएंगे जमशेदपुर की तरफ में, और दूसरी तरफ पुरुलिया, झाड़ग्राम और मयूरभंज की तरफ में कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको इलेक्शन के पहले पकड़ने की ज़रूरत है और नज़र रखने की ज़रूरत है। इन सब बातों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया गया। इसका उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण और बिना किसी हिंसा के इलेक्शन को कराया जा सके। और 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है उसको लेकर के भी हम लोगों ने एक इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि गणतंत्र दिवस में किसी भी प्रकार से नक्सली किसी घटना को अंजाम ना दे सकें। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों किया गया। वहीं राज्य के 6 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी तीरंदाज एवं बॉक्सिंग में अपनी प्रतिभा को दिखाकर ट्रॉफी पर ये खिताब अपने नाम करने का प्रयास करेंगे। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां शिक्षा जगत के कई लोग मौजूद थे। वहीं 2 दिनों तक चलने वाले बॉक्सिंग एवं तीरंदाजी प्रतियोगिता में मेंस विमेंस के कई मुकाबले खेले जाएंगे, जहां राज्य की 6 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए निशाना लगाते नजर आएंगे। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट कर राज्यपाल को सलामी दी गई, जहां उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास पढ़ाई के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाना आवश्यक है, जहां अब खेल के माध्यम से युवा को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वहीं इस तरह के आयोजन से हम खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान कर उनकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनकी तलाश इस तरह के आयोजन से की जाती है।
वहीं तीरंदाजी इस राज्य के लिए परंपरागत खेलों में से एक है, जहां हमें दीपिका जैसी प्रतिभावान खिलाड़ी प्राप्त हुई हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व करते हुए विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगे को लहराने का काम किया है। वहीं राज्य में शिक्षा की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रतिभागी लयबद्ध होकर महामहिम को सलामी दे रहे हैं। हमारे बीच में कोल्हान विश्वविद्यालय एनसीसी खेलकूद एवं व्यायाम तथा योग भी जरूरी है। हमारे राज्य के बच्चों में असीम खेल प्रतिभा निहित है। इसका उदाहरण हमारे राज्य के कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की है। हम एक 3 छात्र छात्राओं का, जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में, जिन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल ला करके ये खुद का नाम तो आगे किया, कोल्हान यूनिवर्सिटी जो था झारखंड राज्य का नाम भी पूरा राष्ट्र में नाम रोशन किया है। टाटा स्टील मैं पहले भी आ चुकी हूँ, जो कि प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल भी में घूमती रहती हूँ। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत रुचि रखते। मैंने बोली कि ये बच्चों को आगे लाने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, उनको आगे लाना चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के उत्तरी घागिडी पंचायत हरहर गुट्टू के अंबेडकर नगर में लग रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के निवासियों तथा पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध जताया है। इन्होंने इसके खिलाफ जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपते हुए कार्य को रोके जाने की मांग की है। बताया जाता है कि पिछले दिनों से क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद से ही क्षेत्र के लोगों में रेडिएशन फैलने का खतरा समा गया। जिस इलाके में ये टावर लगाया जा रहा है यह रिहायशी इलाका है और यहाँ घनी आबादी निवास करती है। पंचायत समिति सदस्यों ने मौके पर ही इसका विरोध दर्ज कराया था, लेकिन कार्य बदस्तूर जारी है। सोमवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इस कार्य को रोके जाने की मांग की। वहीं पंचायत समिति सदस्यों के अनुसार इस इलाके में घनी आबादी निवास करती है और ये टावर लगने से रेडिएशन फैलने का खतरा है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। इस कारण से अविलंब इस कार्य पर रोक लगानी चाहिए। उत्तरी घागिडी पंचायत अंतर्गत हरहर गुट्टू अंबेडकर नगर में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। उस मोबाइल टावर के रेडिएशन से कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलने की संभावना है। इसलिए हम सारे पंचायत प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो पिछले 25 सालों से चलती हुई आ रही है, घनी आबादी के बीच में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर हम लोग टावर निर्माण पर रोक लगाने का मांग किए हैं। अगर अविलंब टावर निर्माण की रोक नहीं लगी तो मजबूरन हम पंचायत प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूरे टीम के साथ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच द्वारा विशाल टुसु मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न प्रांतों के अलावा ओडिशा तथा बंगाल से भी लोग शामिल हुए। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जमशेदपुर में किया जाता है। इसमें एक से बढ़कर एक टुसु प्रतिमा तथा चौड़ल देखने को मिलते हैं, जो खुद झारखंडी संस्कृति को बयां करती है। इस दौरान मंच के संयोजक आस्तिक महतो समेत ईचागढ़ विधायक साधु चरण महतो तथा सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। लाखों की संख्या में यहाँ तीनों राज्यों से लोग शामिल हुए। झारखंड की पारंपरिक संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिली। पुरुष व महिलाएं यहाँ पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर टुसु नृत्य भी प्रस्तुत किए, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजकों के अनुसार झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने तथा आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति सजग रहने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है।
और इधर जमशेदपुर के कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में कॉलेज के छात्र संघ ने फीस वृद्धि के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम फीस वृद्धि को वापस लिए जाने संबंधी मांग पत्र भी सौंपा। बता दें कि लगातार कॉलेज के छात्रों तथा छात्र संघ के द्वारा कॉलेज की फीस को अत्यधिक बढ़ाए जाने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। वैसे पिछले 2 वर्षों से कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया बंद थी। छात्र संघ के द्वारा इसे शुरू करवाए जाने को लेकर आंदोलन किया गया, जिसके बाद कॉलेज में दोबारा नामांकन शुरू हुआ, लेकिन कॉलेज की फीस को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र संघ के अनुसार फीस वृद्धि से उन्हें परहेज नहीं है, लेकिन फीस कुछ हद तक बढ़ने से ही कॉलेज के छात्र शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। बेतहाशा फीस वृद्धि को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर कोई पहल नहीं करती है तो कॉलेज में तालाबंदी कर दी जाएगी। लॉ कॉलेज एकमात्र विकल्प है गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी और पिछड़े एवं शोषित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। लगातार कॉलेज प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि यहाँ पे जो फीस वृद्धि की गई है, जिसे 5 गुना या 4 गुना बढ़ा करके छात्र से खिलवाड़ किया जा रहा है, वह कहते हैं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों की यह मांग है कि फीस वृद्धि को न्यूनतम वृद्धि तक लाया जाए या फीस वृद्धि को वापस ले। हमें वृद्धि से परहेज नहीं, परंतु जिस प्रकार से अत्यधिक वृद्धि करके शिक्षा का निजीकरण व बाजारीकरण करके छात्र जो लगातार इस कॉलेज को अफिलिएशन दोबारा दिलाने के लिए तक संघर्ष किए हैं, उसके बावजूद छात्रों की उम्मीद पर कुल्हाड़ पर हमला किया जा रहा है। ऐसा करना वह गरीब छात्र छात्राओं के लिए जो उस उम्मीद से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि हम लॉ करेंगे, हम विधि की पढ़ाई पूरी करके हम लोग कल को कुछ करेंगे, उन लोगों के सपने से, उन लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और यह विरोध तब तक जारी रहेगी जब तक फीस वृद्धि से संबंधित किसी प्रकार का कदम विश्वविद्यालय नहीं उठाता। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां डोर टू डोर कचरा उठाव प्रणाली पर विशेष बल दिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान को लेकर जुगसलाई नगर पालिका के पदाधिकारी काफी प्रयासरत हैं, जहां पूरे क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर डोर टू डोर कचरा उठाव प्रणाली पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है, जहां पदाधिकारियों द्वारा गीला कचरा और सूखा कचरा 2 खंड में बांट दिया गया है। वहीं जुगसलाई नगर पालिका के सिटी मैनेजर राहुल कुमार ने बताया है कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से तरह तरह के नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे स्वच्छता अभियान पर विभाग का साथ दें। उन्होंने बताया है कि लगातार लोगों को जागरूक कर डोर टू डोर कचरा उठाव प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, ताकि क्षेत्र साफ सुथरा रहे और कहीं भी गंदगी ना फैले। हम लोग डोर टू डोर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि अभी सभी वार्डों में डोर टू डोर को कलेक्शन को उठाया जाए और साथ ही लोगों को सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में बताया जा रहा है, ताकि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दें और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग कचरा इधर उधर ना फेंके, डोर टू डोर में हमें दें। अभी सभी वार्डों में हमारा प्रयास है कि सभी वार्डों को हम डस्टबिन दें, ताकि लोग उसके द्वारा सोर्स सेग्रीगेशन को पूरा कर सकें। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में पिछले दिसंबर माह से जमीन दखल के मामले को लेकर धरने पर बैठे परिवार की मांगों का समर्थन अब कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। ज्ञात हो कि यह मामला जमीन दखल का है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर एक पक्ष पिछले दिसंबर माह से ही जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर है। अब इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा इकाई के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन देते हुए जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि जिला प्रशासन अविलंब इस मामले को गंभीरता से लेकर धरने पर बैठे परिवार को न्याय दिलाए।
ये दलित का जो शोषण हो रहा है हमारे जिला जमशेदपुर कदमा भाटिया बस्ती में, आज करीब 6 दिसंबर 2018 से इन लोग का अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि पूरा पेपर इनके हक में है, पूरा पेपर हक में है। और कदमा थाना असहयोग कर रहा है, जबकि अनुसूचित जाति आयोग में दिया गया है, झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति आयोग में वहाँ भी पेपर दिया गया, लेकिन कहीं भी इनसे दलित का कहीं भी इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है। मजबूरन आज हम लोग को कांग्रेस पार्टी के आज हम लोग को न्याय के लिए हम लोग को आज इनको रोड की सड़क पर आना पड़ा इन लोग के हक में। और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक गुंडागर्दी और भू माफियाओं का जब तक अविलंब गिरफ्तारी नहीं, तब तक हम लोग का अनशन जारी रहेगा। और इधर जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जहां 28 स्कूलों के 700 से भी अधिक छात्र छात्राएं चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेल्डी चर्च स्कूल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचु के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी स्कूलों के प्राचार्य एवं खेल जगत के कई लोग मौजूद थे, जहां हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर मुख्य अतिथि के द्वारा की गई, जहां 4 दिनों तक 28 स्कूलों के छात्र छात्राएं कई मुकाबलों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर उम्दा प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचु ने कहा कि टाटा स्टील द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए जोगा इंटर स्कूल चैंपियनशिप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं पिछले कई वर्षों से आयोजित की जा रही हैं, जहां से कई प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन विभिन्न खेल में किया गया है। वहीं स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास को लेकर शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर उनके मानसिक विकास को दुरुस्त करने का काम किया जाता है, जो काफी सराहनीय है। आज खेल में भी रोजगार के कई अवसर प्राप्त हैं, जहां से खिलाड़ी अपना भविष्य को संवार सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये सब काम हम लोग को करना चाहिए, मगर ये काम आप कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज सचमुच में खेल में अगर हैंडबॉल को हम देखें, ये सबसे फास्टेस्ट गेम है और ये ज़रूर बात है कि थोड़ा ये लोकप्रियता में कमी है, मगर धीरे धीरे ये खेल भी बहुत लोकप्रिय होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जोगा के प्रेसिडेंट ने कहा कि पार्टिसिपेशन करना बड़ी ज़रूरी है और आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जिससे आपका टैलेंट पता चलेगा, इससे आपको भी अपना रास्ता चुनने का मौका मिलेगा। साथ ही जो कोचेज़ हैं उनको भी बच्चों को परखने का मौका मिलेगा कि किस बच्चों को हम किस खेल में आगे बढ़ाएं। और इधर जमशेदपुर के कपाली में सोमवार को शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में दोमुहानी नदी घाट से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। सभी ने मंदिर प्रांगण से कलश लेकर पैदल यात्रा नदी तट तक की, जिसके बाद नदी घाट से कलश में जल भरकर वापस पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंची, जिसके बाद मंदिर में पूजा अनुष्ठान शुरू किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के पट सभी के लिए खोल दिए गए हैं। था कलश यात्रा, जिसमें 108 महिलाओं को हम लोग विभिन्न गांवों से बुलाए थे। उन लोगों को अपना एक परिवेश में एक ड्रेस के साथ, एक पोशाक के साथ भेजे हैं। हम लोग का जो बगल में नदी है, जो दोमुहानी नदी, स्वर्णरेखा, खरकाई नदी का महासंगम स्थल, उस संगम स्थल में जाकर पुरोहितों के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूरे गांव में महिलाओं लोग बुलाकर मंदिर में जल अर्पण किए। और इनके उपरांत प्राण प्रतिष्ठा भी हैं और रुद्राभिषेक हैं।
और यहाँ आपको बताएं कि झारखंड सरकार अब झारखंड की पुलिस को स्मार्ट पुलिस के साथ साथ स्मार्ट थाना भी बना रही है। जी हाँ, जिसको लेकर पूरे झारखंड राज्य में पुलिस के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। इसी के तहत अब जमशेदपुर शहर के थाने अब स्मार्ट हो रहे हैं, जहाँ बिष्टुपुर, साकची और गोलमुरी थाने में ऑनलाइन केस दर्ज किया जा रहा है। अब लोग घर बैठे अपना केस ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। जी हां, जल्द ही और कई थानों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि लोग अपनी किसी भी समस्या को लेकर थाने का चक्कर न लगाएं और घर बैठे ही अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवा सकें। सिटी एसपी ने बताया है कि जल्द ही एक कार्यालय बनेगा जिसमें शहर के विभिन्न थानों में ऑनलाइन केस दर्ज होंगे। इस कार्यालय में एक लिंक आएगा, जिसके बाद वहां से वो लिंक एसपी के पास जाएगा और उसे लॉक कर उसी मामले की तत्काल जांच होगी और जो थाने हैं उस थानेदार को कार्रवाई करने का आदेश तत्काल दिया जाएगा, जिससे अब लोग अपनी समस्या का घर बैठे ही निदान पा सकेंगे। ये झारखंड के सभी जिलों में ऑनलाइन एफआईआर करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और बहुत जगह ऑनलाइन एफआईआर हो भी रही है। उसी निर्देश के आलोक में जमशेदपुर जिला में भी हम लोग 1 जनवरी 2019 से सभी थानों को ऑनलाइन एफआईआर करने का निर्देश दिया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा। उसमें शहर के जितने थाने हैं सभी को आदेश दिया गया था कि सभी लोग अपना टेक्निकल कार्रवाई जो भी है वो पूरा करके जनवरी में किसी भी कीमत में उनको ऑनलाइन एफआईआर शुरू कर देनी है। इस निर्देश के आलोक में गोलमुरी, साकची और बिष्टुपुर 3 थानों में ऑनलाइन एफआईआर शुरू हो गया है और बाकी के थानों में भी इस माह अगले सप्ताह और 10 दिन के अंदर में ऑनलाइन एफआईआर शुरू हो जाएगी। देखिए, इससे लोगों को तो फ़ायदा है ही, साथ साथ सिस्टम को भी फ़ायदा है। लोगों को इस मामले में फ़ायदा है कि उनका प्रॉपर रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, वो कहीं से भी देख सकते हैं। जब इसको पूरा ऑनलाइन पूरे सिस्टम को ऑनलाइन सिंक कर दिया जाएगा, उसके बाद लोग अपना स्टेटस ऑनलाइन जान सकेंगे। बट ऑनलाइन एफआईआर होने से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप आवेदन देंगे उसी समय एफआईआर करनी है और एक बार अगर सिस्टम में जो एफआईआर लॉक हो गई तो उसको छेड़छाड़ भी नहीं किया जा सकता था। इससे बहुत सारी फायदा है। और यहाँ आपको बता दें कि उत्कल एसोसिएशन के तत्वाधान में 20 जनवरी दिन रविवार को बारीडीह के जॉगर्स पार्क में उड़िया समाज के द्वारा अध्यक्ष श्रीकांत पते की अध्यक्षता में वन भोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 350 उड़िया समाज के लोग उपस्थित हुए। वहीं गीत संगीत के साथ साथ कई प्रतियोगिताओं का भी यहाँ आयोजन किया गया, जहां पर महिला, पुरुष व बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में शहर के कोने कोने से उड़िया समाज के कई गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की, जिन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना भी की। ये हम लोग का एसोसिएशन का एनुअल पिकनिक है। ये एक एनुअल इवेंट है जहाँ पे हम लोग सब परिवार के साथ मिलते हैं और पिकनिक मनाते हैं। ये ट्रेडिशन बहुत पुरानी है और हम इसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस बार हम लोग जितने मेंबर्स हैं उनके जो जान पहचान वाले भी हैं और हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने बुलाया था। और इधर जमशेदपुर में किड्स इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसे देखने के लिए अभिभावकों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। साकची स्थित एक होटल में किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के डायरेक्टर सहित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद थे। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया, जहां बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि छोटे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां हम उनकी प्रतिभा को सम्मान देते हैं। वहीं इस तरह के आयोजन से बच्चों का मनोरंजन भी होता है और वहीं बच्चे नई ऊर्जा के साथ जमकर मस्ती भी करते हैं।
लगा के बरसात रहे 8 बजे मिले खातिर इनका से बात रहे ठीक है मिले वाला धुन रहल दे में जुनून रहल काट ले बस कुकुर साला हरा हरा खून बहल ठीक है। भी बच्चे जो पेरेंट्स सिंसियरली डेडिकेटली लगते हैं अपने बच्चों में बिकॉज दे टेक एफर्ट सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल। हर दिन बच्चे रेडी होके आते हैं, स्कूल आते हैं, जाते हैं एंड एवरी डे टीचर्स भी दे मेक इट प्रोडक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो जो पेरेंट्स जो पूरे साल जिन लोगों ने मेहनत की, जो बच्चे इतना मेहनत किए, हार्ड वर्किंग रहे, इट वॉज फ्रॉम ऑल द फील्ड्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स एंड अदर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, रेसिंग, वो सबको क्लब अप करके एनुअली हम लोग यहाँ पे बच्चों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मोटिवेट हो एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए इस तरह का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी बिकॉज वो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव व गणतंत्र दिवस को लेकर एसएसपी कार्यालय में हुई अहम बैठक, नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारी हुए शामिल। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का किया उद्घाटन, 6 यूनिवर्सिटी के प्रतिभागी हुए शामिल। उत्तरी घागीडीह के हरहर गुट्टू में लग रहे मोबाइल टावर का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध, कार्य रोके जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में विशाल टुसु मेले का किया गया आयोजन, विभिन्न प्रांतों से जुटे लोग, दिखी झारखंड की संस्कृति। किड्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन, बच्चों ने मंच पर बिखेरा जलवा। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।